हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्रिप फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइन ईयर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उस बारे में डिस्कशन करेंगे एवं न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करेंगे उसका प्रोसेस के बारे में भी जानकारी आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोग एग्ज़ाम्स में जो है न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। साथ ही वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरीज है, जो फार्मूलाज है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। माइंड वेंटिलेशन फर्स्ट क्लास माइंड वेंटिलेशन का सारा चैप्टर्स जो भी न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, जो कि आपको फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम का भी वेंटिलेशन एवं वर्किंग दोनों का न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे और दोनों एग्ज़ाम पास करने में अग्रणी भूमिका ग्रहण करेगा हमारे वीडियोस। और आप लोग ऐसे ही अपना हमारे साथ बने रहिए, ताकि और भी अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इन दिस रिगार्ड क्या है। लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कम्बस्टिबल गैसेस। मान लीजिए एक गैस का किसी एक गैस का, जैसे मान लीजिए आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है 12.5 to 74%। लेकिन मान लीजिए 5-6 गैसेस है, तो वो कम्बस्टिबल गैसेस है, तो उस केस में गैस मिक्सचर का क्या लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी होगा, उसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे या कैसे निकालेंगे। उसको लिए एक लास्ट-अटेलियर इक्वेशन है। उस इक्वेशन के तहत लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई V1 बाई x1 प्लस V2 बाई x2 प्लस V3 बाई x3 डॉट 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 Vn बाई xn। और V1 V2 V3 ये सब क्या है, जो भी गैस है, मौजूद गैस है, उसका परसेंटेज है। x1 x2 x3 वो जो गैसेस जो वहाँ प्रेजेंट है, कम्बस्टिबल गैसेस जो प्रेजेंट है, उसका जो है लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है। जैसे कि लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी में हम लोग कुछ रेफरेंस है, जैसे CO का 12.5 से 74%, H2 का 4.1 से 74%, एसिटिलीन का 2.5 से 65%, इथिलीन का 3.2 से 12.5 एंड H2S का 4.3 से 45.5%। ये फार्मूला को यूज़ करके हम लोग इजीली गैस मिक्सचर का लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट हेडिंग में एस्टिमेशन कैसे करेंगे गैस एमिशन का। इसके लिए जो फार्मूला है वो है Q इक्वल टू 4Q' × A डिवाइड बाई 24 × 60 मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ Q है रेट ऑफ CH फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ओपनिंग, Q' है CH फॉर्मेशन ऑफ द सीम बीइंग वर्क, जिस सीम में वर्किंग हो चुका उसका CH फॉर्मेशन रेट। A है मीन 24 आवरली आउटपुट ऑफ कोल फ्रॉम द डेवलपमेंट फेज। ये भी फार्मूला हम लोग को यूज़ होने वाला है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत VBI है, वेरी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है ये, जिसमें हम लोग को परसेंटेज गिवन रहेगा मीथेन का इंटेक में। मीथेन एमिशन रेट पता रहेगा, तो कितना हम लोग को याद चाहिए टू डाइल्यूट दैट टू मेक इट इन द परमिसिबल लिमिट। जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग को CH4 मिला ज़्यादा मात्रा में, उसको हम लोग को डाइल्यूट करना, तो कितना क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड रहेगा। इसको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज होता है Q इक्वल टू 100 × Q डिवाइड बाई CP माइनस CA माइनस Q। Q यहाँ पर गैस एमिशन रेट है इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, CA है परसेंटेज ऑफ गैस इन द इंटेक एयर, CP है परमिसिबल लिमिट ऑफ दैट गैस। Another important topic, formula for this part is quantity of methane picked by the air कितना होगा। in that case Q into MR minus MI divided by 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Q है यहाँ पर एयर क्वांटिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड, MI है CH4 परसेंटेज इन इंटेक, MI है इंटेक में, और MR है मीथेन परसेंटेज इन रिटर्न। अब ये जो है मीटर क्यूब पर सेकंड में निकलेगा, इसको 86,400 से गुना करेंगे तो मीटर क्यूब पर डे निकलेगा क्वांटिटी ऑफ मीथेन पिक्ड बाय द एयर इन मीटर क्यूब पर डे। उसके बाद उसका अगर हम लोग एमिशन पर टन निकालना है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग पर डे प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एमिशन पर टन। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रॉब्लम 1 बताया गया है, मीथेन एमिशन इन ए लॉन्ग वॉल फेस। सैंपल्स ऑफ एयर कलेक्टेड
एट द इंटेक एंड रिटर्न गेट्स ऑफ एन एडवांसिंग लॉन्ग वॉल। एडवांसिंग लॉन्ग वॉल का इंटेक और रिटर्न में सैंपल जो है कलेक्ट किया गया, ये इंटेक में मिला, ये रिटर्न में मिला। 0.2% in the intake, 0.7% in the return respectively. Calculate the methane emission per ton of coal mine if the coal production from the phase is averages 100,000 ton per day. Air quantity of 20 meter cube per second circulates along the phase. Calculate the quantity of methane picked up. प्रॉब्लम तो पड़े आप लोग को, ये वाला फार्मूला जो है 4 क्वान्टिटी ऑफ मीथेन पिक्ड अप बाय द एयर Q इंटू MR माइनस MI डिवाइडेड बाई 100। और फिर इसको हम लोग 6400 से गुना करेंगे मीटर क्यूब पर डे में निकालने के लिए, देन डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन पर टन से। तो जैसे कि डेली कोल प्रोडक्शन दिया है 1000 पर टन, एयर क्वांटिटी सर्कुलेटिंग कर रहा है, ये हो गया Q हो गया 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इनटेक में MI 0.2, MR 0.7%। तो मीथेन कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना हो गया 0.5। तो कैलकुलेट मीथेन पिक्ड अप बाय द एयर कैसा होगा Q इंटू MR माइनस MI डिवाइडेड बाई 100, देन वी गेट 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसको मीथेन पिकअप बाय पर डे निकलने के लिए 86,400 पर गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8640 मीटर क्यूब पर डे। कैलकुलेट मीथेन एमिशन पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन, उसमें अगर करना है तो सेम द रिजल्ट को हम लोग मीथेन पिक्ड अप डिवाइडेड बाय टोटल टनेज ऑफ प्रोडक्शन पर डे करेंगे, तो 8.64 मीटर क्यूब पर टन। द आंसर इज द मीथेन एमिशन पर टन ऑफ कोल माइंड इज 8.64 मीटर क्यूब पर टन। तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास FMC का वेंटिलेशन एग्ज़ाम में गेट 2025 इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, माइनिंग स्ट्रीम वाले के लिए। उसी तरीके का और एक मैथ है, एयर सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द इंटेक एंड रिटर्न गेट्स ऑफ द रोटेटिंग लॉन्ग वॉल फेज show methane concentration values of 0.1 and 0.8 respectively. इंटेक और रिटर्न में हम लोग को 0.1 and 0.8 मिला। द प्रोडक्शन फ्रॉम द लॉन्ग वॉल फेज 2000 टन पर डे, एयर क्वांटिटी सर्कुलेटिंग 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो क्यू हम लोग को मिल गया 15 मीटर क्यूब पर सेकंड। प्रोडक्शन रेट जो मिल गया हम लोग को 2000 टन पर डे, और हम लोग को MR 0.8, MI 0.1। तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ मीथेन पिक्ड अप Q इंटू MR माइनस MI डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.105 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पर डे में निकालने के लिए 6400 से गुना करेंगे हम लोग, तो इतना मीटर क्यूब पर डे हो गया। इमिशन पर टन निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे किससे, जो कोल प्रोडक्शन है डेज पर डे का, तो हम लोग आ जाएगा 4.5 टन मीटर क्यूब पर टन। दोनों मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह का मैथ जो है पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन मैथों को, तो आप लोग और अच्छा बन जाएंगे। इन मैथों को इजीली और कम समय में जो है सॉल्व कर सकेंगे और अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त कर सकेंगे।